नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस सीरीज के माध्यम से जो है हिंदी पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर चल रहा है वर्ण विचार, इसका चौथा पार्ट है। देखिए आज का जो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा और 40 पे समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। तो अशुद्ध जो लिखा है वो अनुकंपा, वृक्षारोपण, प्रतिष्ठित, सन्यासी। सन्यासी जो है वो अछूत लिखा हुआ है। कैसे? सन्यासी में यहाँ पे बिंदी होना चाहिए था, तब जाके जो है शुद्ध होगा। सन्यासी के बारे में जो है आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि प्रश्न में दी गई इटालियन अशुद्धि वर्तनी की हैं, शुद्ध हैं, चयन कीजिए। जो इटालियन मतलब तिरछे में जो लिखा होता है ऐसे इटालियन लाइन, इसमें देखिए लिखा हुआ है ज्योत्सना। ठीक है, अब इसी को जो है आपको देखना है कि ज्योत्सना गलत लिखा है कि सही लिखा है, और 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें कौन सा सही होगा। तो ज्योत्सना जो लिखा जाता है वो ज्योत्सना में देखिए आधा तो भी होता है, आधा सौ भी होता है। तो इसीलिए आधा तो और आधा सौ जो आपको दिख रहा है वो किस पे है, तो आधा तो और आधा सौ सी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो इसमें पारिश्रमिक में 4 ऑप्शन है, कौन सा पारिश्रमिक सही लिखा हुआ है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 33 में जो पारिश्रमिक होता है उसमें देखिए रॉ में छोटी की मात्रा होती है, तो रॉ में छोटी की मात्रा किसमें है, तो इसमें डी वाले में है और बी वाले में, और आ का मात्रा होना चाहिए यानी डी सही है। पारिश्रमिक इसमें जो है ये मौ में बड़ी की मात्रा लिखी हुई है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, रॉ पे छोटी और मौ पे भी छोटी ई होगा, इसलिए डी वाला सही है पारिश्रमिक। ठीक है, रॉ में छोटी और मौ में भी छोटी ई होता है। देखिए पारिश्रमिक का जो अर्थ होता है वो समझ लीजिए, पारिश्रमिक कहा किसी को जाता है। तो देखिए क्या होता है कि वह धन जो किसी को कुछ परिश्रम करने पर उसके बदले पारितोषिक आदि के रूप में दिया जाता है, उसे पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं आपकी दिए हुए परिश्रम के बदले, जैसे कोई काम आप करते हैं, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला जो धन होता है उसे हम लोग पारिश्रमिक कहते हैं। और इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई कार्य करने की जो मजदूरी मिलती है उसको आप पारिश्रमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है निष्कर्षता, ये निष्कर्षता ये गलत लिखा हुआ है, इसी को आपको छांटना है। ठीक है, इसमें देखिए निष्कर्षता में जो है रॉ लगा होना चाहिए, वो भी ऊपर। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन जो आपका सही है, निष्कर्षता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का सी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आधा स ये वाला होता है, षटकोण वाला स, और फिर देखिए षटकोण वाला स के ऊपर रॉ लगा होना चाहिए, इसलिए सी वाला सही है। ठीक है, निष्कर्षता अब क्या होता है इसका मतलब समझिए। निष्कर्ष शब्द का उपयोग कहाँ होता है, और देखिए किसी विचार या अनुभव का सबसे आवश्यक या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है, मतलब जो होता है अंतिम में लास्ट में जो रिजल्ट निकालते हैं उसे निष्कर्षता कहा जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए विचार विमर्श या सोच विचार आदि के उपरांत जब जो है निकलने वाला परिणाम या स्थिर होने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, निष्कर्षता कहलाता है। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं कि इस बात का विचार कि कोई चीज़ कितनी या कैसी है, ठीक है, ये निष्कर्षता कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में जो है तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति आप लोग अलंकार में पढ़े होंगे, अलंकार में भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार आता है जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें कही जाती हैं। हमको यहाँ पे छांटना ये है कि कौन सा अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा सही है, अतिशयोक्ति। तो में छोटी की बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो 35 का आंसर आपका जो होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति, क्योंकि क के ऊपर छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए। ठीक है, अतिशयोक्ति, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अतिशयोक्ति। तो देखिए अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है समझ लीजिए।
अलंकार में जैसे आप समझे होंगे, बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अपनी ओर से बहुत कुछ मिलाकर कही हुई बात जो है क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। अलंकार में क्या कहते हैं? एक अलंकार जिसमें भेद में अभेद, असंबंध में संबंध आदि दिखाकर किसी वस्तु का बहुत बढ़ाकर वर्णन होता है। अरे एक तरह से समझिए फेंकना, ओभर बोलना, ठीक है। एक अलंकार जिसमें किसी की निंदा, प्रशंसा आदि करते समय कोई बात साधारण से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो उसे हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। तो इस तरह से जो है 35 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि सब में आपको वर्तनी छांटना है। तो आगे देखिए, इसमें वर्तनी में 36 में आशीर्वाद लिखा है, ढूंढना है आपको कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है। तो देखिए आशीर्वाद में जो मात्रा होती है वो बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, 100 के ऊपर। और जो र लगता है वो कहाँ लगता है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि र कहाँ लगता है। तो देखिए र जो लगेगा वो व के ऊपर लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, ठीक है ना। आशीर्वाद में ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, ठीक है। अब आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? तो देखिए आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि जब आयु अथवा पद में छोटे किसी व्यक्ति के नमस्कार करने पर बड़ों द्वारा जो है आशीर्वाद देने की परंपरा चलती है, इसी को हम लोग आशीर्वाद कहते हैं। आशीष प्लस वाद, जो सिर झुकाते हैं लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें संस्कृति कैसे लिखी जाती है, इसको सच छांटना है। शुद्ध वर्तनी कौन संस्कृति कौन सी सही लिखी है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर आपका है वो संस्कृति में बी वाला संस्कृति सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ऋषि वाला जो है री होता है और तो में छोटी ई की मात्रा होती है, 100 के ऊपर बिंदी होती है, आधा 100 होता है। तो ये बी वाला सही है आपका संस्कृति, ठीक है। अब क्या होता है संस्कृति का मतलब? देखिए इस तरह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र आदि की वे सब बातें जो उनके मन, रुचि, आचार, विचार, कला, कौशल और संपन्नता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास की सूचक होती हैं, उन सब को क्या कहते हैं आप? मिलाकर जो है संस्कृति कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संस्कार करने अथवा किसी वस्तु को संस्कृत रूप देने की क्रिया या भाव जो होती है, इसी को ही संस्कृति कहा जाता है। एक तरह से और अनुमान लगा सकते हैं। देखिए आजकल किसी समाज की वे सब बातें जिनसे विदित हो, मतलब दिखाई दे, विदित हो कि उसने आरंभ से अब तक कुछ विशिष्ट क्षेत्र में कितनी उन्नति की है, और जिससे यह सब चीज़ें दिखती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति ही बताता है कि हमारा पहले से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? जिजीविषा। तो यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वर्तनी जिजीविषा में क्या होता है। यहाँ पर ए वाला ही आपका सही होगा, क्योंकि सब छोटी ई की ही मात्रा होती है इसमें। जिजीविषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ए सही है, जिजीविषा, ठीक है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थों को समझते चलिए, क्योंकि रटने से जो चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन अर्थ समझ में आता है तो ढेर दिन तक याद रहती हैं चीज़ें। तो इसीलिए जो है जिजीविषा का अर्थ है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव के प्रति या मोहवश जीने की प्रबल आकांक्षा, ठीक है, इच्छा शक्ति से होता है, ठीक है, जो किसी को भी जीवन के प्रति प्रेम की जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, इसी को जिजीविषा कहा जाता है, जीने की इच्छा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐश्वर्य। तो इसमें जो है पहले आप पढ़ चुके हैं ऐश्वर्य, जो है इसका आंसर आपका डी वाला होना चाहिए, डी वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। पहले का पढ़े हम लोग, ठीक है। अमीर होने की अवस्था या भाव जो होती है, इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है, ठीक है। धन, दौलत और जायदाद आदि जो किसी को अधिकार में हो, ठीक है, जो खरीदी और बेची जा सकती हो, ठीक है, इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 ये आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आहुति, अच्छा इसमें देखना है आपको वर्तनी के रूप में आहुति कैसे लिखी जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो आहुति बी वाली सही है, क्योंकि
बड़ा होगा ही, ह में छोटा ऊ होगा, तो में छोटी की मात्रा होगी, तो बी में है तो आहुति होता है। अब आहुति का मतलब क्या होता है, देखिए शब्द का उपयोग कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो आप देखे होंगे पूजा पाठ में जो है क्या होता है कि पूजन के समय मंत्र द्वारा किसी देवता को अपने निकट बुलाने का जब कार्य होता है तो लोग क्या करते हैं, आहुति देते हैं। ठीक है, आहुति देने की वस्तु जो होती है, ठीक है, और उन सबको आहुति कहा जाता है। और मंत्र पढ़कर कुछ निश्चित पदार्थ अग्नि में डालने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को जो है आहुति कहा जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि यज्ञ या हवन की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए, मतलब जलती रहे रखने के लिए उसमें बार बार कोई जलने वाली अच्छी चीज़ डालते रहना, यही जो है क्या है, आहुति कहलाता है, आहुति देते रहना। ठीक है, तो आज की श्रेणी समाप्त होती है। आप लोग खूब मन लगाकर घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है, लॉकडाउन में आप सभी घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। ठीक है, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्त मित्रों में जो है। नमस्कार।